Hello everyone, this is Mazib and we are studying here English grammar from Raymond Murphy book. We have covered 11 units from this book and today we are going to start a new unit number 12. In this unit we will study the uses and the comparisons of for and since, and we will also study about some questioning sentences which starts with when and use the word how long. I will tell you how you will answer, which tense you will use to answer the questions which have when and how long words in them. So let's start. In section A, they have given two situations to explain the concept of for and since. First, we are studying the for section. We use for plus our period of time. We have been waiting for 2 hours. What they are saying is that whenever we need to use a period of time, we use for with the time. अगर हमें कभी भी किसी ऐसे टाइम के बारे में बात करनी है जो कि एक ड्यूरेशन है, तो उसके साथ हम फॉर का वर्ड यूज़ करते हैं. लेकिन उसके कंट्रास्ट के अंदर अगर हम देखें कि हमें कभी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करनी होती है, तो हम फॉर का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे सिंस. यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, वी यूज़ सिंस प्लस द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड. वी हैव बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock. जब मैंने कहना था कि मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ, कि एक ड्यूरेशन में बता रही थी, तो मैं यूज़ कर रही थी फॉर. लेकिन अब जब मैं कह रही हूँ कि मैं 8 बजे से वेट कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप देखें कि मैं एक टाइम बता रही हूँ कि किस वक्त मैंने इंतज़ार करना शुरू किया, उस वक्त से मैं इंतज़ार कर रही हूँ. तो यहाँ पर जब मैंने एक स्पेसिफ़िक टाइम बताया कि इतने बजे मैंने आपका वेट करना शुरू किया, तो मैंने वर्ड यूज़ करना है सिंस. अब फॉर एंड सिंस के अंदर आप कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि किसके साथ हम लगाएं. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल के तौर पे इन्होंने आपको वर्ड्स दे दिए हैं. आप देखें, आइडेंटिफाई करें कि आपको अगर कहा जा रहा है 2 hours, अ लॉन्ग टाइम, अ वीक, 20 minutes, 6 months, इस तरह का ड्यूरेशन दिया जा रहा है ना अगर सेंटेंस के अंदर, तो आप यूज़ कर लें फॉर. लेकिन अगर आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है पीरियड ऑफ टाइम का, जैसे कि 8 o'clock, अप्रैल, लंच टाइम, मंडे 2001, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे सिंस. ओके. अब इसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. सैली हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 months. सैली यहाँ पर 6 महीने से काम कर रही है. एक ड्यूरेशन है तो फॉर यूज़ किया. इसके कंट्रास्ट में देखें, सैली हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस अप्रैल. सैली ने यहाँ पर काम करना शुरू किया था अप्रैल से. तो अब मैं जब अप्रैल को एज ए स्टार्टिंग पॉइंट बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी वर्ड सिंस. सेकेंड सेंटेंस, आई हैवेंट सीन टॉम फॉर 3 days. मैंने टॉम को 3 दिन से नहीं देखा. जब मैंने 3 दिन का वर्ड कहा तो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया. लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैवेंट सीन टॉम सिंस मंडे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफ़िक डे बताया मैंने कि मंडे से मैंने नहीं देखा. ठीक है. जब मैंने एक स्पेसिफ़िक डे बता दिया, एक स्पेसिफ़िक टाइम बता दिया किसी भी पीरियड के स्टार्टिंग का, तो यहाँ पर वर्ड आ जाता है सिंस, किस उस टाइम पीरियड से पहले. अब यूज़ करें, अब सेक्शन देखें, सेक्शन बी. यहाँ पर कह रहे हैं कि हम फॉर वर्ड जो है ना, वो कभी कभार छोड़ भी सकते हैं यूज़ करना, कि हम फॉर यूज़ ना करें, हम डायरेक्टली टाइम पीरियड बता दें और फॉर ना लिखें उससे पहले. जैसे कि दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years. अगर मैं कहूँ दे हैव बीन मैरिड 10 years, तो भी गलत नहीं है. लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है ना, तो फिर मैं फॉर का वर्ड अवॉइड नहीं कर सकती. लाइक दे हैवेंट हैड अ हॉलीडे फॉर 10 years. यहाँ पर मुझे फॉर का वर्ड यूज़ करना ही है, कोई और सिचुएशन नहीं है. लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि हम फॉर को हटा कर इन भी यूज़ कर सकते हैं अगर सेंटेंस नेगेटिव है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैवेंट हैड अ हॉलीडे इन 10 years. इसके बाद अगर हमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ऑल आता है, जैसे ऑल डे, ऑल माई लाइफ, तो जब भी ऑल का वर्ड आएगा हमने फॉर यूज़ नहीं करना है. ठीक है. वी डू नॉट यूज़ फॉर विथ ऑल डे, ऑल माई लाइफ, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव लिव्ड हेयर ऑल माई लाइफ. मैं ये नहीं कह सकती कि आई हैव लिव्ड हेयर फॉर ऑल ऑफ माई लाइफ. ओके.
तो यहाँ पर सेक्शन बी के अंदर हमें क्या 3 रूल्स बताएं। हम बताया है कि जब भी हमने कोई टाइम पीरियड बताना है, एक ड्यूरेशन वाला टाइम पीरियड बताना है, कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग नहीं है, तो हमने फॉर यूज़ करना है उस टाइम पीरियड से पहले। लेकिन हम फॉर को अवॉइड भी कर सकते हैं यूज़ करना, मगर सेंटेंस अगर आ जाता है नेगेटिव तो फिर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हमने हर हाल में फॉर यूज़ करना होगा। अब कुछ सिचुएशंस हैं जिनके अंदर हम अगर नेगेटिव सेंटेंस में से फॉर को हटाना चाहें तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। फिर हमें बताया गया कि ऑल, ऑल डे, ऑल माई लाइफ, इस तरीके की जो वर्ड्स हैं जिनमें भी ऑल के साथ कोई वर्ड आता है अगला, तो उस सेंटेंस के अंदर हम फॉर यूज़ नहीं करेंगे लाइफ ड्यूरेशन बताने के लिए। ठीक है, सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें जैसे सेंटेंस क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो व्हेन से स्टार्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो हाउ लॉन्ग से स्टार्ट होते हैं। अब जब भी हमने हाउ लॉन्ग वाले क्वेश्चन देखने, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कि वहाँ पर जो पास्ट, वहाँ पर जो हाउ लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पर व्हेन और हाउ लॉन्ग के क्वेश्चन की कन्वर्जेशन भी दी हुई है। ये क्यों दी हुई है, ताकि आपको पता चले कि आपने आंसर कैसे करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें व्हेन स्टार्टिंग है कि व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग, तो आपने आंसर कैसे करना है, आपने उसको सिंपल टेंस के अंदर आंसर करना है। आप उसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, व्हेन डिड इट स्टार्ट रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग एन आवर अगो एट 1 o'clock। यहाँ पर आपने फॉर भी यूज़ नहीं किया, यहाँ पर आपने सिंस भी यूज़ नहीं किया, यहाँ पर आपने बीन भी यूज़ नहीं किया, यहाँ पर आपने हैज़ भी यूज़ नहीं किया। तो ये कौन सा टेंस रहा फिर, ये सिंपल पास्ट रहा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, स्टार्टेड। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग। अब यहाँ पर जब वर्ड हाउ लॉन्ग यूज़ हो रहा है, हाउ लॉन्ग के साथ आपने कौन सा टेंस, जब रिप्लाई करना है हाउ लॉन्ग वाले क्वेश्चन का, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करना है। इट्स बीन रेनिंग फॉर एन आवर, या फिर इट्स बीन रेनिंग सिंस 1 o'clock। यहाँ पर आपको टेंस का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आंसर्स में। ठीक है, अब सेकंड देखें एग्जाम्पल, व्हेन डिड जॉय एंड केट फर्स्ट मीट, के केट और जॉय पहली दफ़ा कब मिले थे। यहाँ पर व्हेन का वर्ड है, व्हेन से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का आंसर आपने कौन से टेंस में करना है, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल के टेंस में आंसर क्या किया, दे फर्स्ट मेट अ लॉन्ग टाइम अगो, और दे फर्स्ट मेट व्हेन दे वर एट स्कूल। ठीक है, अब इसी को अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर मैं जब आंसर कर रही होंगी, तो वो कौन सा वाला क्वेश्चन होगी जिसमें हाउ लॉन्ग आएगा। हाउ लॉन्ग आ रहा है, हाउ लॉन्ग हैव दे नोन ईच अदर। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो मुझे आंसर करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मुझे आंसर आप नीचे देखें, दे हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव नोन ईच अदर सिंस दे वर एट स्कूल। यहाँ पर हैव यूज़ हो रहा है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है। जब हैव भी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, अब ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर कुछ भी खास नहीं बताया, बस सिंपल शॉर्ट फॉर्म जो होती है हमारी वो एक्सप्लेन किए कि आई टी के बाद अपस्ट्रॉफी एस लिखा हुआ है तो मतलब ये इट इज़ है, और अगर आई टी के बाद अपस्ट्रॉफी एस है लेकिन साथ में बीन भी है तो इसका मतलब है इट हैज़ बीन। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग टाइम since something happened, it has been a long time, it has been 6 months since something happened। अब इसकी एग्जांपल्स रीड कर लेते हैं। इट्स 2 years since I last saw Joe, और इसका मैं ऐसे भी कह सकती हूँ इट्स बीन 2 years since I last saw Joe। ठीक है, दोनों ही सही हैं, मगर इसका मतलब क्या होगा इन दोनों ही सेंटेंस का, आई हैवंट सीन Joe for 2 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट्स एजेस सिंस वी वेंट टू द सिनेमा, और इट्स बीन एजेस सिंस वी वेंट टू द सिनेमा। दोनों ही सेंटेंसेस सेम मीनिंग रखते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस मिसेस हिल डाइड, और हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस मिसेस हिल डाइड। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में ही सेम बात हमसे मतलब सेम है, लेकिन हम अलग अलग तरह से बोल रहे हैं। अच्छा, अलग अलग तरह से क्वेश्चन किए हमने यहाँ पर। अब आपके पास लास्ट में ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपने करनी होगी।
यहाँ तक 4 सेक्शंस को समझकर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू रीड द सिचुएशन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं वहाँ पर आपको इसकी क्लेरिफिकेशन दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।